चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक अलग तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में। लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अब तक हम लोग क्या देखें कि अगर कोई दो बिंदु है और दो बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो उसकी दूरी, और फिर उस रेखा के बीच में अगर कोई रेखा उस रेखा को कोई बिंदु अलग अलग अनुपात में अगर बांट रहा है तो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे पहले उसको समझते हैं कि अब तक हम लोग क्या देखें कि कोई अलग अलग अगर बिंदु है, जैसे यहाँ पे तीन बिंदु, और इन तीनों बिंदुओं को अगर आपस में मिला दे तो ये हमारा त्रिभुज का निर्माण होता है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले हम लोग इससे पहले निकालना सीखे कि हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर ऊंचाई नहीं मालूम है शीर्ष का आधार से तो फिर हम हीरोन के सूत्र के सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का अगर कोऑर्डिनेट मालूम हो तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और हम लोग आज इसी पे बात करेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा तीन अलग अलग बिंदु है ए, बी और सी, और इनको आपस में मिला दिए तो हमारा ये त्रिभुज का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ए बिंदु का कोऑर्डिनेट ये x1 और ये y1 है। उसी तरह से ये बी बिंदु का कोऑर्डिनेट ये x2 और ये y2, और सी बिंदु का कोऑर्डिनेट हमारा ये x3 और ये y3। अब हम जानना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पे त्रिभुज हमारा ABC है, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ स्टार्ट, हमारा कोई भी त्रिभुज जहाँ ए से स्टार्ट हुआ ABC, तो यहाँ पे जो इसका x कोऑर्डिनेट इस बिंदु का होगा यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x1, और फिर a को छोड़ के फिर दूसरे बिंदु B का y कोऑर्डिनेट, और वो हमारा है y2, और फिर अगला कोऑर्डिनेट C बिंदु का कोऑर्डिनेट वो हमारा y3 है, और ये ब्रैकेट हमारा बंद, ये पहले स्टेप में फॉर्मूला में। और फिर यहाँ पे प्लस, फिर x1 के बाद फिर हम एक एक करके मतलब अलग अलग बिंदुओं का x कोऑर्डिनेट की तरफ आएंगे। तो बी बिंदु का x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, ये x2 है, और फिर अगले बिंदु का y कोऑर्डिनेट वो हमारा y3, और फिर उससे अगले ए बिंदु का कोऑर्डिनेट हमारा ये y1, और फिर अगला बिंदु हमारा x कोऑर्डिनेट का वो कौन है, x3, और ये x3, और फिर y1 माइनस y2। ये हमारा फार्मूला है। किसी भी बिंदु का अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उससे अगर त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो हम इस फार्मूला के सहायता से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग इस फार्मूला को एक एग्जांपल से समझते हैं। कि मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है और इनके तीनों शीर्षों का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, ये ए, बी और ये सी। ए बिंदु का कोऑर्डिनेट ये हम मान लेते हैं कि 2 और 3, और बी बिंदु का कोऑर्डिनेट हमारा 4 और 6, और सी बिंदु का कोऑर्डिनेट हमारा 3 और -2। अब हम लोग इस फार्मूला के साथ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं। फार्मूला में है हमारा यहाँ पे हाफ, ये x1 स्टार्ट यहाँ से करें, और x1 का मान हमारा कितना है, ये 2, और फिर y2 माइनस y3, और ये 6, और माइनस y3। अगर अगला कोऑर्डिनेट का मान माइनस में है, और यहाँ पे जो फार्मूला और फिर माइनस ब्रैकेट देकर फिर अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको प्लस करें और ये आप ये 2 लिखें, है ना, y3, और फिर प्लस x2
का मान 4 और y3 -2 -1 -y1 और y1 का मान आपका कितना है, ये 3 और फिर प्लस x3 का मान यहाँ पे 3 और फिर y1 आपका 3 और माइनस y2 और y2 का मान आपका 6। ये सब का मान हम लोग फार्मूला में डाल दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 2 हो गया, 6 और 2 8 प्लस 4 और यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 और 3 5, चूँकि साइन क्या होगा माइनस का ही रहेगा, -5 और प्लस 3 और यहाँ पे 3 - 6 प्लस माइनस माइनस 6 में 3 को घटाए 3, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा इंटू -3। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाफ 8 दूनी 16। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे -5 और यहाँ +4 मल्टीप्लाई होगा तो -20 और यहाँ पे ये इंटू है, यहाँ +3 और -3 और इसको ब्रैकेट के साथ रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सॉल्व करें तो हम लोग यहाँ पे 3 किया 9 और ये -9 और फिर आगे हाफ। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 16 माइनस, ये दोनों माइनस के टर्म है इसलिए इसको आपस में जोड़ दीजिए आप, ये 29 और प्लस और माइनस हाफ और 6 3 9 और 1 1 2 13 और ये आपस में कटेगा नहीं इसलिए 13/2 ये हमारा वर्ग मात्रक। ये इस ढंग से लास्ट में हमारा जो भी मान आए, अच्छा यहाँ पे क्योंकि माइनस में है और यहाँ पे हमारा ये मान भी माइनस, लेकिन एक चीज़ हमेशा हम लोग ध्यान रखें कि वर्ग का जो मात्रक है वो कभी भी माइनस में हमारा नहीं होगा, इसलिए फाइनली इसका आंसर जो हम लोग लिखेंगे वो प्लस में करके पॉजिटिव में, इसलिए 13/2 ये वर्ग मात्रक और यहाँ पर हम एक लिख दें कि क्योंकि मान हमारा सॉल्व करने के उपरांत माइनस में आया है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए आंसर हमारा 13/2 वर्ग मात्रक आंसर हुआ। तो हम देखेंगे एक्सरसाइज में कि इसी तरह से हमको अलग अलग यानी कि त्रिभुज के शीर्षों का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ रहेगा और इस फार्मूला के सहायता से हम लोग इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं और वो हमारा एक्सरसाइज 7.3। थोड़ा सा फार्मूला शुरू में लग सकता है मुश्किल, लेकिन अगर दिमाग में बैठा है कि पहले x1 फिर उसके बाद बाकी शेष 2 बिंदु का y कोऑर्डिनेट, और प्रैक्टिस में हम लोगों को ये फार्मूला एकदम आ जाएगा कंट्रोल में। एक्सरसाइज 7.3 हम लेकर चलते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं और यहाँ पे कोई नाम नहीं, इसलिए हम लोग फिगर में तो नाम दे देते हैं, ये ए और ये बी और ये सी, यानी कि ABC हमारा त्रिभुज है। और पहला जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो 2 3, यानी ए बिंदु का कोऑर्डिनेट हमारा 2 और 3 हुआ, बी बिंदु का कोऑर्डिनेट -1 0 -1 और 0 और सी बिंदु का कोऑर्डिनेट हमारा है 2 और -4। और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात करें। तो हम लोग फार्मूला पे आते हैं
और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में इस तरह का फिगर बना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाफ फॉर्मूला x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर x1 के बाद ये x2 और y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा फार्मूला है। अब हम लोग इस फार्मूला पे तमाम इस कोऑर्डिनेट का मान को रखते हैं। ये हमारा हाफ x1 स्टार्ट यहाँ से, ये हमारा 2, उसके बाद आगे 0, y2 बी बिंदु का दोनों कोऑर्डिनेट x2 और y2, तो y2 की जगह पे हमारा 0 और फिर माइनस y3 का मान -4 है, इसलिए यहाँ पर इसको प्लस में कर देते हैं और ये हमारा 4, अब प्लस x2, अब x2 का मान हमारा कितना है -1 है, तो इसको ब्रैकेट में रख दीजिए आप -1 और फिर y3 माइनस y1 और y3 आपका ये कोऑर्डिनेट -4 और y1 आपका 3, फिर प्लस x3 आपका 2 और y1 आपका 3 और y2 आपका 0। ये सब का मान जो कोऑर्डिनेट का था वो हम फार्मूला में रख दिए। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हाफ, ये 2 और 0 प्लस 4 फाइनली 4 होगा और प्लस -1, अब यहाँ पे सॉल्व करें माइनस प्लस और 4 और 3 7 और 3 माइनस ही में रहेगा और फिर प्लस 2 3 माइनस 0 ये 3, अब और हाफ 4 दूनी 8 और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें -7 और -1 और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, 7 से कहीं 7 और ये माइनस ये प्लस, इसलिए ये प्लस 7 और फिर 3 दूनी 6, हाफ, अब इसको जोड़ दीजिए 8 7 15 और 15 और 6 21 और ये 21/2। अब चूँकि सॉल्व नहीं होगा, कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हमारा ये आंसर 21/2 ये वर्ग मात्रक इस त्रिभुज का ये हमारा क्षेत्रफल निकला और यही हमारा आंसर हुआ। तो इस प्रकार फार्मूला पे अलग अलग कोऑर्डिनेट का मान रख कर हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे बहुत आसानी के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा क्वेश्चन है और इसमें ध्यान रखना है कि अगर कोऑर्डिनेट का कोई y कोऑर्डिनेट का मान आपका माइनस में है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ये दूसरा क्वेश्चन है और यहाँ पे दिया हुआ है -5 -1 3 5 और सी बिंदु का कोऑर्डिनेट 5 और 2। जिस तरह से हम लोग अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किए कि अगर y कोऑर्डिनेट का मान अगर आपका माइनस में रहता है तो सॉल्व करने के क्रम में यहाँ पर भी जैसे अगर हमारा ये x1 है और फार्मूला में y2 माइनस y3,
अगर हम देखेंगे y3 का मान अगर हमारा माइनस में है तो सॉल्व करने के क्रम में आप इस टर्म को आप प्लस में कर दें तो आपका समय बचेगा, और अगर समय बचा तो इस समय का हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। इसलिए ये दूसरा क्वेश्चन आप खुद से बना लें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। और हम दिखा रहे हैं कि ये तीन बिंदु हमारा है A, B और C, और इन तीनों बिंदुओं का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे C बिंदु का यानी कि y कोऑर्डिनेट मिसिंग है, और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आप k का मान ज्ञात करें। और चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं एक त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला। मान लीजिए कि ABC से एक त्रिभुज है, तब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC निकालेंगे तो फार्मूला हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला ये है ना हमारा, हाफ x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फार्मूला है। अब हम लोग अलग अलग यानी कि A, B और C, यानी कि पहले बिंदु A को हम लोग x1 और इसको y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मानेंगे, मानकर उसी तरह से हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हाफ x1 ये हमारा 7 और y2 माइनस y3, और y2 आपका क्या है, ये 1 और माइनस y3 और माइनस k, और फिर प्लस x2, और x2 के जगह पे आपका 5 और फिर y3 k और माइनस y1, और ये -2 में है इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं, +2, और फिर प्लस x3, और x3 ये आपका 3 और y1 आप आई यहाँ पे -2 और फिर माइनस ये 1। ये सब का मान हम लोग इस फार्मूला में डाल दिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हाफ ये यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग टर्म है ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस k, और जब सॉल्व करेंगे तो नेचुरली है कि 7 अलग अलग टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 7, और फिर माइनस ये 7k, और फिर प्लस यहाँ पर भी उसी तरह की बात होगी 5k और प्लस 5 दूनी 10, और यहाँ पे प्लस 3 -2 -1। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस और माइनस प्लस, तो दो में एक को जोड़ेंगे 3 हो गया, संख्या 2 बड़ी है इसलिए चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 3 और फिर -3, तब क्या हो गया, लिख देते हैं कि स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। हाफ 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10, और इसको अगर हम सॉल्व करें 3 या 9, क्योंकि माइनस है इसलिए ये माइनस में चेंज हो जाएगा। हाफ, अब यहाँ पे जो k का टर्म है इसको आपस में हम लोग सॉल्व कर देते हैं, और जो संख्या है उसको एक साथ कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ 7 प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो हो गया कितना 10 और ये 7 17, और 17 में
अगर हम 9 को घटाएं तो आपका हो गया 8। ये संख्या एक साथ सॉल्व कर दिए और फिर यहाँ पे देखिए ये -7k और +5k है ना, ये इससे एक तरह का टर्म है और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 7k में 5k को घटाएंगे तो कितना होगा 2k, और इसलिए ये माइनस ये 2k। अगर यहाँ पे हम कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये हाफ कॉमन 2 आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखिए हाफ 2 कॉमन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो 2 चौके 8 और माइनस के आपका ये बचा और ये 2 और 2 कट गया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक चीज हम लोग देख रहे थे क्या कि ये तीनों बिंदु हमारा संरेखीय है, लेकिन फार्मूला हम लोग लेकर चल रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और चूंकि संरेखीय है तीनों बिंदु और इससे किसी भी हालत में क्या त्रिभुज का निर्माण होगा, कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हम लोग डालते हैं कि ये 0, और 0 बराबर तब क्या हो जाएगा, यानी कि 4 और माइनस k, और k को इधर लेके आए तो हो जाएगा क्या 0 और प्लस k और इक्वल टू 4 और k इक्वल टू 4। तो ये जो सी बिंदु का कोऑर्डिनेट जो हमारा मिसिंग था, यानी कि k के टर्म है, और हम लोग देखें k का मान हमारा कितना निकला 4, और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे और इसमें से कोई भी बिंदु, चाहे वो ए का हो, बी का हो या सी का हो, और किसी एक बिंदु का चाहे एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, अगर इसमें से भी कोई मिसिंग रहे तो हम लोग इसी फार्मूला पे लेकर उसको आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कहीं ना कहीं हमारा वो के का मान निकल जाएगा। और सबसे पहले तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़े, लेकिन एग्जैक्टली त्रिभुज का निर्माण हो नहीं रहा है, इसलिए तब उसके मान को हम लोग 0 करके सॉल्व किए, तो यहाँ पर हमारा k का मान 4 निकला। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो सेम है। यहाँ पे मतलब बी बिंदु का कोऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट मिसिंग है, और इसी तरह से हम लोग डाल करके उसको बनाएंगे, वो बन जाएगा। इसको आप बना लें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि एक त्रिभुज है और हम लोग नाम दे देते हैं इस त्रिभुज का ए बी सी, ए बी और सी। और इनके शीर्षों का कोऑर्डिनेट वो दिया हुआ है 0, -1, 2, 1 एंड इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट 1 और 0, 3। क्या कह रहा है, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज। अब ये हमारा ए बी और ये सी, और ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, ये एकदम बीचों बीच, और उसी तरह से बी सी के बीचों बीच ये बिंदु, और ए सी के बीचों बीच बिंदु हमारा ये। और अगर इन तीनों बिंदुओं को नाम दे देते हैं हम लोग, इसको डी नाम देते हैं, और इसको ई नाम देते हैं, और इसको हम लोग एफ नाम देते हैं।
और हम तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। और क्या देख रहे हैं कि इन तीनों बिंदुओं को जब आपस में मिला रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि खुद DEF अब एक त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बड़े त्रिभुज यानी ABC और फिर ये जो इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बना और इसके क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा या उसका अनुपात क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो जो DEF है हमारा जो नया त्रिभुज बन रहा है, तो इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हर हाल में हम इसके शीर्ष यानी कि D, E और F का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि D का और E का और F का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालें कैसे। ध्यान दीजिए कि एक कॉन्सेप्ट हम लोगों का था कि अगर कोई रेखाखंड को कोई बिंदु एकदम बीचों बीच उसको काट रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, तो हम आसानी के साथ उस बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात कर सकते हैं। और वो विभाजन सूत्र का स्पेशल केस था, वो क्या था कि A और B मतलब इनके बीच है, तो यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट हमारा x कोऑर्डिनेट 0 और B बिंदु का x कोऑर्डिनेट 2। तो फार्मूला D बिंदु का अगर हम कोऑर्डिनेट ज्ञात करें तो D बिंदु का x कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, तब x बराबर वो फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2। अब यहाँ देखिए A बिंदु का x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है और इसका x कोऑर्डिनेट हमारा 2 है और फिर ये बटे 2 और 0 प्लस 2 ये 2 बटे 2 कट गया, बचा कितना हमारा, यानी कि D बिंदु का x कोऑर्डिनेट का मान हमारा निकल कर आया कितना, ये 1। ये हमारा D बिंदु है, यहाँ D लिख देते हैं। और उसी तरह से इस D बिंदु का y कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, y1 और प्लस y2 और बटे 2। और देखिए y1 कोऑर्डिनेट का मान कितना है, ये -1 और फिर प्लस, और y2 आपका कितना है 1 और फिर बटे 2। ये -1 और +1 ये कैंसिल हो गया, तो 0/2 मीन्स इसका मान क्या, 0। तो D बिंदु का y कोऑर्डिनेट का मान हमारा निकल कर आया 0। और उसके बाद फिर सारे बिंदुओं का कोऑर्डिनेट डिफरेंस से हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि फोकस हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल पे है। और यहाँ पे हम लोग E बिंदु का कोऑर्डिनेट आसानी के साथ हम बता सकते हैं कि अब E बिंदु का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 2 और 0 को जोड़े आपस में, कितना हो गया 2 और फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हुआ, ये 1। और फिर इस बिंदु का y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बटे 2, तो 1 और 3 को आपस में जोड़े कितना हो गया 4 और 4 बटे 2 ये हमारा 2। तो E बिंदु का कोऑर्डिनेट भी हमारा निकल गया 1 और 2। अब उसी तरह से हम लोग A और C के मध्य बिंदु में जो बिंदु हमारा F है इसका कोऑर्डिनेट, तो फिर x1 और प्लस x2 और यहाँ पर 0 और फिर प्लस 0 बटे 2, तो इसका मतलब है कि ये 0 ही हो जाएगा। और फिर y1 प्लस y2 यानी कि -1 और प्लस 3/2, इसको अगर आप सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 2 बटे 2, ये कट गया तो आपका ये 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि DEF जो त्रिभुज हमारा नया बना और इसके भी हम लोग निर्देशांक को ज्ञात कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं और फिर उसके बाद DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला हम तक याद हो गया, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये हमारा फार्मूला। अब हम लोग
सबका मान रखते हैं, ये हाफ, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं हम लोग, ए बी और सी। अब देखिए यहाँ x1 का मान कितना है, ये 0, y2 1 माइनस y3 प्लस, अब x2 2, y3 माइनस y1, y3 3 और माइनस y1, और y1 आपका -1 है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह बदलते हैं, हो गया x2 y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3। अब x3 देखिए कोऑर्डिनेट का मान कितना है, 0, और फिर y1 माइनस y2, y1 ये -1 और माइनस, फिर ये -1। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये हाफ और 0 1 माइनस 3 और फिर ये कंप्लीट, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर प्लस 3 और 1 4, 4 और फिर बाहर 2, तो ये आपका 8 हो गया, और फिर ये 0 इंटू -1 सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये टर्म हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हाफ और ये इधर आपका 8 बचा, और 2 चौके 8 और बराबर 4, और यहाँ पे हमारा बड़ा त्रिभुज यानी ABC का क्षेत्रफल हमारा निकल कर आया और 4 वर्ग मात्रक। और हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि छोटे वाला वर्ग मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। और हम लोग बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, वो हमारा 4 वर्ग मात्रक, और फिर हम लोग जो छोटा त्रिभुज हमारा बना है DEF उसको निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग याद रखने के लिए कि त्रिभुज ABC का हमारा क्षेत्रफल निकला है वो 4 वर्ग मात्रक। अब हम लोग त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज DEF क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिख देते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं भी लिखिएगा काम चलेगा, अगर फॉर्मूला याद है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हाफ। अब हम लोग DEF का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारा D बिंदु का x कोऑर्डिनेट का मान हमारा 1 है, तो 1, और उसके बाद y2 माइनस y3, y2 ये आपका 2 माइनस y3 ये -1, और फिर प्लस, अब आइए x2, और x2 आपका 1, ये फार्मूला y3 माइनस y1, और y3 आपका कितना है, ये 1 और माइनस y1 0, और फिर प्लस x3 और उस बिंदु का x3 का मान 0, और फिर y1, और y1 आपका 0 और माइनस y2 आपका 2, और सबका मान हम लोग यहाँ पे डाल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हाफ, ये 2 माइनस 1
1 और 1 इंटू 1 ये आपका 1 और फिर प्लस 1 माइनस 0, 1 और 1 इंटू 1 ये आपका 1 और इधर 0 माइनस 2 इंटू 0 ये आपका 0, ये आपका प्लस, ये इतना निकला। और ये हाफ और ये 1 1 हो गया आपका 2 और ये 2 2 और कट गया और आपका निकला ये त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हमारा निकला DEF। अब ये हम क्या देख रहे हैं कि छोटा त्रिभुज जो हमारा DEF था इसका हमारा क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक निकला। अब वो क्या कह रहा था कि इनके साथ आप अनुपात, क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी 3 क्वेश्चन नंबर है, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न से ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बड़े त्रिभुज जो दिया हुआ क्षेत्रफल है त्रिभुज है उसके साथ अनुपात मांग रहा है। तो हम लोग फाइनली इसको ऐसे लिख देंगे कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल DEF का क्षेत्रफल और फिर बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और हम लोग देखे थे कि DEF का क्षेत्रफल हमारा 1 निकला था और त्रिभुज ABC का हमारा निकला था 4 और यानी कि अनुपात क्योंकि ये भी वर्ग मात्रक और ये भी वर्ग कैंसिल हो जाएगा और फिर ये अनुपात हमें से 1/4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों त्रिभुज का अनुपात 1/4 निकला।